नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप के कौन से म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट हैं। और कंसिस्टेंट तो ठीक है, हमें पता ही होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन कौन से फंड ऐसे हैं जो हमें लमसम में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इस तरह की वीडियोस जो पहले वीक में 2 बार आती थी, अब मुझे नहीं लगता कि मंथ में शायद 2 बार भी आए। मंथ में भी एक ही बार आएगी मिड कैप जैसी वीडियो या स्मॉल कैप जैसी वीडियो, तो मुझे नहीं लगता बार बार ये वीडियोज़ आएंगी अब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। लेकिन आप अगर लमसम करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, देखिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जो हमने कवर किया है, कंसिस्टेंट होना म्यूचुअल फंड का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल वीडियो में देख के बताता हूँ, आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। अभी के लिए टॉरस या फिर पीजीएम इंडिया मिड कैप 3rd नंबर पे है, और पीजीएम इंडिया में जो डिस्काउंट है वो 3.76 का है, यानी कि 4% का डिस्काउंट है। लेकिन आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है इस म्यूचुअल फंड में। इससे अच्छा तो आप किसी एक फंड में एचडीएफसी मिड कैप में 1.65 का है, उसके अंदर कर दीजिएगा। तो समझ सकते हैं आप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो फंड कंसिस्टेंट ही नहीं है वो आपको रिटर्न्स ही निकाल के नहीं देगा। हम डिस्काउंट देखने का फ़ायदा क्या है जब ये रिकवरी ना हो। तो चलते हैं रिकवरी के साथ, मतलब ग्रोथ भी देखनी जरूरी है, कंसिस्टेंट भी, और डिस्काउंट भी देखना जरूरी है। लेकिन एक फंड के अंदर 12% का डिस्काउंट है, तो चलिए स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता। यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट किसके अंदर ज़्यादा है। अभी मोतीलाल के अंदर ऑलमोस्ट 12% का डिस्काउंट है। 12% का डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट छोटा नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन इसके बारे में बात थोड़ा सा रुक के करेंगे। आज आप 9 मई को चैनल पे वीडियो डली है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको वो वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ पे लमसम करना है मोतीलाल के अंदर, अगर आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में रिस्क पता लग जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने लगूंगा तो सारा टाइम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लेगा, क्योंकि रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, 30 सेकंड लूँगा आपके इस फंड के बारे में बताने में। देखो यहाँ पे ना क्या रिस्क है कि अभी तक इस फंड ने ना बहुत ख़राब परफॉर्म किया अपने लास्ट फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो फंड मैनेजर चेंज हुआ, इन्होंने रिटर्न देना शुरू कर दिया। अभी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो ये रिकवरी का टाइम है ये सिर्फ 60 डेज़ का है, जो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो अगर मैं 60 डेज़ के बिहाफ पे किसी को सेल नहीं करता, तो क्या 60 डेज़ के बिहाफ पे किसी को बाय करना ठीक है। जिनकी एसआईपी चल रही है चलती रहे, अच्छी बात है। फंड रिकवर कर रहा है और हो सकता है तेज़ी से रिकवर करे तो बाकी उससे ज़्यादा रिटर्न दे दे। अभी मैंने आपको दिखाया ना, एडलविस से ज़्यादा दे रहा था, एचडीएफसी से ज़्यादा दे रहा था, निपोन से ज़्यादा दे रहा था। तो पिछले 3 महीने में 2 महीने में और 1 महीने में, दोनों टाइम फ्रेम पर अलग अलग चेक किया, तो ये फिर से टॉप 1 बन के बैठ गया है। अभी बहुत से लोगों को लिस्ट में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वेबसाइट पे 6 महीने 1 साल का डेटा दिखता है मोस्टली पे। तो वहाँ पे बहुत रिस्क है कि अगर इसने दोबारा ख़राब परफॉर्म किया तो फिर नौबत आ जाएगी कि इसको निकाल देते हैं। अभी नहीं आई वो नौबत, लेकिन अगर आई और अब हम लमसम करें, तो अगर आप करना चाहते हैं तो 10%, जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए नंबर चुना है। मेरा क्लाइंट कोई आएगा, सर लाख रुपए डालना है पोर्टफोलियो में, अगर उनके पोर्टफोलियो में मोतीलाल होगा तो मैं मोतीलाल में सिर्फ 10% डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे कंसिस्टेंट फंड आता है एचडीएफसी मिड कैप, जिसके अंदर डिस्काउंट मात्र 1.65 का है, जो हमें ऑलमोस्ट बुल रन में भी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जब मार्केट बहुत ऊपर जा रहा होता है, 2 दिन करेक्शन आया, एक फंड 1-1.5% या 2% गिर गया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ इन 2 फंड के अलावा इन्वेस्को के अंदर अगर मैं अपॉर्चुनिटी देखूँ, इतनी अपॉर्चुनिटी तो एक दिन के अंदर मिल जाती है बुल रन के अंदर, कि एक दिन मार्केट 1-आधा% गिर गया और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मिड कैप के अंदर ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी खत्म है, क्योंकि आप मोतीलाल में भी करोगे तो भी आपको कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल रहा। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो आप कमेंट कीजिए, हम स्मॉल कैप की वीडियो भी नेक्स्ट वीक बनाएंगे। और जाने से पहले एक बहुत चीज़, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया, लेकिन कुछ नीचे फंड आप देख लीजिए जो ऑलरेडी अपने लोवेस्ट एनएवी से ऊपर जा चुके हैं, और सिर्फ 9 मई को ही, पूरा 9 मई, मैं 1 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ, इन्होंने लास्ट ईयर 9 मई को ही अपनी हाईएस्ट एनएवी अचीव करी थी। 9 मई को ही इन्होंने अपनी अचीव करी थी, और आज मैं 9 मई को ही वीडियो दोबारा बना रहा हूँ इनके बारे में। लेकिन कुछ फंड ऐसे हैं जो बहुत तगड़ा, इन्होंने मार्च में, एलआईसी ने मार्च में अपना टॉप करा था। तो लेटेस्ट जिन्होंने टॉप करा है उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ है। तो अगर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इनमें से एक फंड कंसीडर कर सकते हो, और नहीं अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह है, मोतीलाल को सेल कर रहे हो, आपकी मर्जी है। अगर आप सेल कर रहे हो या कोई आपके पोर्टफोलियो में जगह बनी है तो इस मिड कैप को ऐड कर लेना। बाकी अगर आप उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि नहीं यार इतना टाइम और नॉलेज नहीं है हमारे पास, कौन टाइम खर्च करे, तो स्क्रीन पे नंबर है,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एक्सपर्ट की टीम आपके साथ रहे जो आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दे दे, तो मेरे हिसाब से ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। आप कहोगे कि ये क्या है बेवकूफ़ी कि अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इनकी जो हाईएस्ट एनएवी अचीव हुई है 23 को, मतलब यहाँ पे, और 2 महीने के अंदर इसने 17% रिकवरी दिखा दी है। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट रिकवरी इसने यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि बाकियों की रिकवरी ना 1 साल की है। ठीक है, 7-5, 9-5, 8-5 से लेकर इनकी रिकवरी 1 साल की है, लेकिन इसकी रिकवरी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की है। तो बाकियों की 2 साल की रिकवरी इसने 1 महीने में निकाल दी। तो ये फंड अभी भी आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बंधन के बारे में बात कर गया, आई एम रियली सॉरी। लेकिन चीज़ वही सेम है, 2 महीने की इसकी भी रिकवरी है मोतीलाल की, और इसकी भी 2 महीने की रिकवरी है। और किसी ने 2 महीने में रिकवरी दिखाई है? क्वांट ने रिकवरी दिखाई है 2 महीने के अंदर, ये बहुत सरप्राइजिंग है। क्वांट मिड कैप इतना ख़राब कर रहा था। एडलवेस ने पूरे 1 साल में रिकवरी करी है 16.38, थोड़ा सा धीरे चल रहा है, लेकिन अच्छा फंड है, रख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2 मंथ्स में रिकवरी दिखाई है। तो ये वो कुछ मैंने आपको 5-6 म्यूचुअल फंड बताए हैं जिन्होंने रिकवरी तेजी दिखाई है, उसके बाद रिकवरी 8-10% की है। पीजीएम इंडिया मिड कैप की ने भी रिकवरी दिखाई है। तो रिकवरी सबने फास्ट दिखाई है, अच्छी खासी रिकवरी है इनके अंदर। लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट की बात करूँ तो ये 3 फंड को छोड़ के, और चलो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, सॉरी क्वांट को भी ऐड कर सकते हो। क्वांट 2-2.5 साल ख़राब चला, लेकिन अब इसमें रिकवरी तेज़ी में आ रही है। लेकिन मोस्टली लोगों ने सेल कर दिया होगा, नहीं करा तो अब तो छोड़ो, अब क्या सेल करना उसको। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवेस, बैंक ऑफ इंडिया, रिकवरी इन तीनों के अंदर टॉप नॉच है। तीनों के तीनों कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है। मेरा अभी भी पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि मोतीलाल लोग पैनिक करके सेल कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो हम स्मॉल कैप के लेके आएंगे, और 20 साल के लिए 5 म्यूचुअल फंड, ये वाली वीडियो भी। तो आप ये 2 वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर मैं इतना टाइम लगाने वाला हूँ कि जितना मैं शायद 4 वीडियो पे लगाता हूँ, इसमें 1 वीडियो में लग जाएगा। रीज़न मैं उसी वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शायद नए सेटअप पे देखने को मिले। होपफुली मिलते हैं अगली वीडियो में।